बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मन ईमानन व यकीनन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का दूसरा नाम डायमेंशन रिडक्शन भी कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायमेंशन रिडक्शन की हम अभी ही क्यों बात कर रहे हैं जबकि ये मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी है। बिल्कुल सही, मशीन लर्निंग के अंदर हम डायमेंशन रिडक्शन की तरफ जाते हैं जब हमारे पास डेटा सेट के अंदर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो, फील्ड्स बहुत ज़्यादा हो और हमें उन सब को एनालाइज करना, कोरिलेशन फाइंड करना, कोवेरिएंस फाइंड करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो वहाँ पर हम क्विकली फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जो कि कोरिलेशन के बेसिस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स को मर्ज करके एक नया फैक्टर क्रिएट कर देता है और उसके अंदर उनकी वेरिएशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये वहाँ मशीन लर्निंग में ज़रूर आता है, लेकिन ये भी एक मेथड है डेटा एनालिसिस का जिसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए यहाँ पर मेथड्स पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी हद तक मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी से समझ बूझ हो जाएगी। आप जान जाएंगे कि हम मशीन लर्निंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बेसिकली डेटा एनालिसिस में ही हमें सपोर्ट कर रही होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है डायमेंशन रिडक्शन भी कहलाता है। ये करता ये है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनको कम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सेपरेट वेरिएबल्स, ऑब्ज़र्वेबल वेरिएबल्स जिनको हम ऑब्ज़र्व भी कर पाते हैं लेकिन बहुत अलहदा हैं, हमें अलग अलग उनको देखना पड़ रहा है, तो वो कोरिलेट करता है उनको आपस में विद ईच अदर, क्योंकि वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं अंडरलाइन जो भी उसका जो भी कंस्ट्रक्ट है उसकी बेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर एक वेरिएबल जो है वो बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है तो वो उन दोनों को मर्ज कर देगा। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको भी विद सम प्रोपोर्शन वो उसको मर्ज कर लेता है। उन दो को वो मर्ज करके एक लेटेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेता है। हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी सेपरेट वेरिएबल्स जो डेटा सेट में हम पार्स करते हैं या हमें मिलते हैं। तो ये इस तरीके से सेपरेट ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स के कोरिलेशन को फाइंड करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके लार्ज डेटा सेट को स्मॉल और मैनेजेबल सैम्पल में कन्वर्ट कर लेता है और ये आपको इसमें भी हेल्प करता है कि आप अंडर द नीथ जो हिडन पैटर्न्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं, एक डेटा सेट आपको मिला है। अब हर वेरिएबल को वन बाय वन दूसरे के साथ आप कोरिलेशन अगर आप उसका फाइंड करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर भी लें, फिर भी एट सर्टेन पॉइंट आप भूलने लगेंगे। कम से कम आपके 50 कोरिलेशन एनालिसिस तो बनेंगे और फिर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ देखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए आप जब इसको परफॉर्म करते हैं तो वो मैनेजेबल सैम्पल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस्ड वेरिएबल्स में, और ये आपको हिडन पैटर्न भी फाइंड आउट करने में मदद देता है कि आपकी मे बी 5 या 10 वेरिएबल्स मिलकर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक उसका वेरिएबल क्रिएट हो जाए और वो उसकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो। ये आपको अलाउ करता है एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। जब आपके पास इतने डायमेंशंस आ जाए, कुछ भी ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स अपने जहन में नहीं समा सकता और जब वो समो नहीं सकता तो इसलिए आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए यही हमें बहुत आसानी प्रोवाइड कर देता है कि उन वेरिएबल्स को आप आसानी के साथ कोरिलेट फाइंड करते हुए एक सैम्पल मेजरेबल मैनेजेबल साइज़ में कन्वर्ट कर लें और उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई करें। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या पता आपकी कस्टमर्स के या पॉपुलेशन की वेल्थ के बारे में हो, हैप्पीनेस के बारे में हो, उनकी फ़िटनेस भी हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बिजनेस रेलिवेंट एग्जांपल भी अगर हम देखें तो कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन की बात हम करें
तो उसमें भी उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। लॉयल्टी के कितने अरसे से हमारे साथ हैं, कितने फ्रीक्वेंटली हमसे चीज़ें परचेज़ की हैं या विज़िट करता रहा है वेबसाइट, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, तो वो बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें एक बेहतर पिक्चर उनके बारे में मिल जाती है। जब भी हमारे पास डायमेंशन ज़्यादा हो, हमारे पास फैक्टर ज़्यादा हो। अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्ज़ाम्पल है, हमारे जो कस्टमर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, उसको एवेलुएट हमने करवाना है अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर से, कि हम जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं वो कितने उससे सेटिस्फाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझें कि हम असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। प्रोडक्ट का कलर है, आपको कैसा लगा, आप उसे कंफर्टेबल हैं या नहीं, उसमें जो शेप है वो आपको उसकी पसंद आई कि नहीं, फिर उसकी वेयरेबिलिटी, आप पहन लेंगे नहीं पहनेंगे, गैजेट है, आपको वो सूट कर रहा है या नहीं, आपको कहीं वो इरिटेट तो नहीं कर रहा, करंट ट्रेंड्स क्या है, मटेरियल, कंफर्ट लेवल, प्लेस वेयर दे बॉट द प्रोडक्ट, आपने कहाँ से उसको परचेज़ किया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर से ले रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और फिर वो कितना फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। और ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि वो कलेक्ट कर रहे हैं। उनका जेंडर, एज, हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर यूजिंग, वो यहाँ पर हो गया। फिर उसकी रिलायंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी, तो और बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि व्हाट बिजनेस वांट टू ट्रैक। उसने अल्टीमेटली इस एवेल्यूएशन से पिकअप क्या करना है, प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, उसको मोर सूटेबल टू द कस्टमर बनाना है। हमेशा ये था, कस्टमर आपका इन्वेस्टर है, आपके बिज़नेस का इन्वेस्टर है। अब यहाँ पर जब इतनी डायमेंशंस आपके पास आ जाएं, फैक्टर एनालिसिस समराइज़ कर देता है आपके इन तमाम वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स फील्ड्स हो गई हमारी डेटा की, इनटू होमोजीनियस ग्रुप। पीछे भी होमोजीनियस का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर बात हो रही है फील्ड्स की, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स अगर होमोजीनियस ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं तो वो उनको मर्ज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जब होमोजीनियस ग्रुप क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, जो आपके डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं। अगर वो स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है, हम कोरिलेशन को कोवेरियंस भी कह सकते हैं। जब कोवेरियंस हम परफॉर्म करते हैं जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों, दो वेरिएबल हैं तो कोरिलेट करके हम देख रहे होते हैं कि दोनों कितने मैच करें। कोवेरियंस हम मल्टीपल्स के साथ उसको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो वेरिएबल्स की होमोजीनियस ग्रुप निकाल रहा है। अब इसी की अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर शायद वो एक ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन कलर, मटेरियल, क्वालिटी और ट्रेंड्स की बेस के ऊपर। ठीक है, और वो उसका एक लैटेंट वेरिएबल क्रिएट कर दे और कहे कि ये उसका डिज़ाइन है। देखिए, जब भी फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद एंड के ऊपर हमारा वेरिएबल क्रिएट होता है, वो उसको रैंडम नेम दे देता है। Q1 के नाम दे दें, FA1 का नाम दे देगा या FA2 का नाम दे देगा। उसका एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, ये जो डिज़ाइन हम नाम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नाम वहाँ पर नहीं आ रहा होगा, वो हम बाद में उसको प्रपोज कर रहे होते हैं। तो लेकिन द थिंग इज़ कि एट द एंड इन तीनों चारों की बेस के ऊपर, कलर, मटेरियल, क्वालिटी और ट्रेंड्स की बेस के ऊपर वो एक लैटेंट वेरिएबल ऑफ डिज़ाइन क्रिएट कर देगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ तभी होगा, ये मर्ज जब कर रहे हैं इन वेरिएबल्स को, ओनली इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दैम। अगर इन वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, एक से दूसरे के ऊपर, तीसरे और चौथे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी बेस के ऊपर वो उनको मर्ज करके, क्लब करके उसको एक लैटेंट वेरिएबल क्रिएट कर देता है। और एट द एंड वी हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अब शुरू में यहाँ पर जो हमारे पास 10-12 थे, अब शायद यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 रह जाएं। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जब भी हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं तो हम फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं
बजाय इसके कि हम 100 ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स को ऑब्ज़र्व और मॉनिटर करके उसकी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हों। और फिर ये फैक्टर्स जो हमारे अब निकल कर आए हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, हम इसको आगे लेकर चलते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर, और यही फिर हमें और ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं टू लर्न मोर अबाउट आवर कस्टमर्स।